आज हम लोग जॉइंट रोटेशन करेंगे। सर से लेके पाँव तक जितने जोड़ हैं उसका रोटेट कराएंगे और जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाएंगे। तो सबसे पहले कमर पे हाथ रखना है और दोनों पैर के बीच में एक गैप बनाना है जितना कंधा चौड़ा है। अब सबसे पहले गर्दन शुरू करते हैं। श्वास भरते हुए पीछे जाना है, छोड़ते हुए आगे आना है, फिर पीछे आगे, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। इस तरह से 4 से 5 बार इसको करना है। अब लेफ्ट और राइट करना है। श्वास पहले भरना है, छोड़ते हुए बाएं तरफ कान को कंधे से टच कराना है, फिर भरते हुए सीधा, फिर छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, फिर भरते हुए सीधा। इसमें ध्यान रखना है कान कंधे से टच करे, नहीं हो रहा है तो कराने का प्रयास। इस तरह से 4 से 5 बार इसको भी करना है। श्वास के साथ अब गर्दन को घुमाना है। श्वास भरें पहले, छोड़ते हुए दाईं तरफ जितना पीछे देख सकते हैं, फिर भरते हुए सीधा, फिर छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर भरते हुए सीधा, फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इस तरह से 3 से 4 बार। अब गर्दन को घुमाना है। गर्दन को बाएं तरफ से पीछे ले जाना है श्वास भरते हुए और दाहिनी तरफ से आगे। श्वास का ध्यान रखना है। पीछे जाते समय श्वास भरना है, आगे आते समय श्वास छोड़ना है। 3 से 4 बार नेक रोटेट कराएंगे। इसमें बड़ी सावधानी रखना है, सावधानी का ध्यान रखना है। गर्दन में खिंचाव हो रहा है तो उसी हिसाब से करना है, एडजस्ट करके। फिर दूसरी तरफ से अपोजिट 4 से 5 बार। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को इस तरह से करके यहाँ पे टच कराना है और ये उठेगा नहीं है बाहर। आगे कोहनियों को टच कराना है। श्वास भरते हुए कोहनियों को उठाएं 1, और यहाँ तक श्वास भरना है। अब नीचे से पसलियों से सटा करके हिलाना है। श्वास छोड़ते हुए आना है। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 2 3 4 5। अब रिवर्स करना है। श्वास भरते हुए पीछे, नीचे से ऊपर से आगे। 2 3 4 5। ये इसको बोलते हैं शोल्डर रोटेशन। ये जो है कि सर्वाइकल और कंधे के लिए बहुत अच्छा होता है। अब दोनों हाथों को खोलना है, उंगलियों को खोलना है और श्वास भरते हुए 1, श्वास छोड़ते हुए 2, श्वास भरते हुए 1 2 1 2 1 2 1 2। 4 से 5 बार। अब इसको रिस्ट को रोटेट करना है। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। अब पूरी ताकत से यहीं से मुट्ठी बांधना है। 1 2 3। अब कोहनियों के लिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। 3 से 4 बार। अब कमर के लिए हाथ से ऐसे पकड़ना है कमर को और ऐसे प्रेस करना है। अब दाहिने तरफ से पीछे श्वास भरते हुए 1 और बाएं तरफ से श्वास छोड़ते हुए 2 1 2। श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे। 4 से 5 बार करना है। ये राउंड पूरा हो गया। अब रिवर्स में 1 2। कमर सिर्फ घूमेगा, गर्दन सीधा और स्थिर रहेगा। 4 5। ये कमर। अब घुटने के लिए, घुटने के लिए क्या करना है, ऐसे हाथ रखना है और बैठ जाना है। मानो न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं चेयर पे बैठ के। 2 श्वास भरना है, छोड़ते हुए बैठना है, फिर भरते हुए उठना है। ये घुटने के लिए था। अब एंकल्स के लिए बाएं पाँव पे बैलेंस बना के खड़ा होना है, दाहिने पाँव को आगे
श्वास भरते हुए ऊपर पंजों को, छोड़ते हुए नीचे। पंजों को ऊपर नीचे करना है, श्वास भरते हुए उठाना है, छोड़ते हुए नीचे करना है। 1 2 1 2। अब रोटेट करना है 1 2 3 4 5। रिवर्स करना है 1 2 3 4 5। अब 3 बार किक करना है पैर को 1 2 3। अब दूसरे पाँव से ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस तरह से 4 से 5 बार करना है। अब रोटेट करना है 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। 3 बार किक 1 2 3। इस तरह से हमने देखा कि सर से लेके पाँव तक जितना जॉइंट था हमारा रोटेट हो गया और फ्लेक्सिबल हो गया। अब लास्ट में एक सर्वाइकल के लिए दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है, खींचना है, इसको पीछे ले जाना है और गर्दन को सीधा रखना है और दोनों हाथों को पूरी ताकत से खींचना है, पूरी ताकत लगा के खींचना है। होल्ड करना है यहीं पे, जितना समय तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करना है। फिर वापस अब हाथ बाहर निकालना है और रिवर्स पकड़ना है, फिर पीछे ले जाना है, खींचना है, फिर खींचना है। ये सर्वाइकल और कंधे के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी की गर्दन में अकड़न आ जाए तो इसको ज़रूर करना चाहिए, उससे तुरंत रिलीफ मिलता है और जल्दी रिलीफ मिलता है। इस तरह से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।